नाजरीन, जरा सोचिए, दुबई जहां की हवाई जहाजों से भरे हुए आसमान और रात के चमकते हुए मंजर हैं, लेकिन 14 अप्रैल 2024 का दिन इस शहर के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। अचानक से हुई इतनी बारिश कि दुबई, जिसे लोग सिर्फ चमक धमक और शहरों की बेहतरीन सूरत में देखते हैं, पानी में डूब गया। यही दिन था जब यूएई का सबसे बड़ा शहर दुबई पानी के समंदर में तब्दील हो गया। इस बारिश ने सिर्फ शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी पर भी गहरा असर डाला। नाजरीन, आप दुबई के उन टॉल बिल्डिंग्स के बारे में सोचिए जो अक्सर चमकते हुए आसमान छूती हैं, और सोचिए कि उन्हीं बिल्डिंग्स के नीचे पानी का एक समंदर बिछा हुआ था। गाड़ियां पानी में डूब रही थीं और लोग परेशान हालत में अपने घर में फंसे हुए थे। सुबह के वक्त जब लोग अपने ऑफिस और स्कूल जाने के लिए घर से निकले, तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सुबह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बन जाएगा। दुबई के आसमान पर अचानक घने बादल छा गए और कुछ ही देर में बारिश ने ऐसे जोर पकड़ा कि शहर की सड़कों पर पानी का एक समंदर बिछा दिया। यह असर सिर्फ दुबई की सड़कों पर नहीं, बल्कि पूरे शहर में नजर आया। हर तरफ पानी ही पानी था और लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये वही दुबई है जहां हमेशा चमक धमक और गर्मी होती है। दुबई में सिर्फ 24 घंटों के अंदर 300 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि एक आधा मीटर के बराबर है। ये एक रिकॉर्ड शैटरिंग रेनफॉल था जो दुबई में पहली मर्तबा देखने को मिला। ये बारिश इतनी ज्यादा थी कि दुबई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिल कर रह गया। सड़कों पर पानी इतना भर गया कि लोग अपनी गाड़ियों में से उतरकर पैदल घर वापस जाने पर मजबूर हो गए। इस हालत में दुबई की इमरजेंसी सर्विसेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। एम्बुलेंसेज, पुलिस और फायर ब्रिगेड्स को हर जगह से कॉल आनी शुरू हो गई। पानी के बायस कई लोग अपनी गाड़ियों में फंस गए और कुछ इलाकों में तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। इमरजेंसी सर्विसेज ने बहुत कोशिश की, मगर उनके पास रिसोर्सेज कम पड़ गए। यहां तक कि कुछ इलाकों में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जो सिर्फ ऐसे शहरों में होता है जहां बारिश या फ्लड हमेशा होती है। शेख जायद रोड, जो कि दुबई की सबसे मशहूर और बिजी रोड है, इस रोड का मंजर देखने लायक था। ये वो रोड है जो हमेशा ट्रैफिक से भरी होती है, मगर उस दिन ये रोड एक लेक की तरह लग रही थी। गाड़ियां पानी में डूब रही थी और लोग इन्हें छोड़कर अपना रास्ता अपने पांव से तय करने पर मजबूर हो गए। शेख जायद रोड पर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पानी का दरिया बहा दिया हो। हर तरफ से लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या होना चाहिए। दुबई मरीना, जो कि लग्जरी अपार्टमेंट्स और यैचिंग के लिए मशहूर है, यहां भी हालात बहुत खराब हो गई थी। इस एरिया में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि कई यैचिंग डॉग्स डूब गए। अपार्टमेंट्स के नीचे से पानी ऊपर उठने लगा और कुछ रेजिडेंट्स को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। यैचिंग एरिया, जो हमेशा लग्जरी और सुकून की मिसाल था, उस दिन पानी में डूबकर किसी खौफनाक मंजर का हिस्सा लग रहा था। दुबई के मशहूर मॉल्स, जहां हमेशा लोग शॉपिंग के लिए इकट्ठा होते हैं, वो भी इस डिजास्टर से बचे नहीं। दुबई मॉल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, वहां का मंजर बिल्कुल अजीब था। पानी के बायस मॉल के अंदर पानी घुस गया, जिसे फौरन बंद कर दिया गया। कई शॉप्स और रेस्टोरेंट्स को नुकसान पहुंचा और मॉल के अंदर परेशानी का आलम था। हर तरफ से सिर्फ लोगों की चीखें और घबराहट सुनाई दे रही थी। दुबई का मशहूर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है, वहां पर भी इस बारिश का बुरा असर पड़ा। इस दिन 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स को या तो कैंसिल करना पड़ा या उन्हें डीले किया गया। कई फ्लाइट्स को दोबारा रूट बदलकर दूसरे शहरों में डाइवर्ट करना पड़ा। ये हालत थी कि लोग फ्लाइट्स के इंतजार में एयरपोर्ट पर परेशान और बेचैन नजर आए। एयरपोर्ट के रनवेज भी पानी में डूब गए, जिसकी वजह से प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड नहीं कर सकते। दुबई में स्कूल्स और ऑफिसेज को फौरन बंद कर दिया गया। तकरीबन 200 स्कूल्स और 150 से ज्यादा ऑफिसेज को या तो बंद कर दिया गया या उनके एम्प्लॉइज और स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी गई, क्योंकि रास्ते इतने पानी में डूब गए थे कि लोग अपने डेस्टिनेशंस पर पहुंच नहीं सकते थे। कई स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज अपने स्कूल और ऑफिस के रास्ते में फंस गए और उन्हें घर वापस जाने में
बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यह हालत देखकर दुबई की हुकूमत ने फौरन स्कूल्स और ऑफिसेज बंद करने का हुक्म दिया ताकि लोगों की जिंदगी महफूज रह सके। इस बारिश के बावजूद दुबई का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस खौफनाक डिजास्टर से बच नहीं सका। कई एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई ताकि लोगों को इलेक्ट्रोक्यूशन से बचाया जा सके। इस वजह से कई घर और ऑफिसेज में अंधेरा छा गया। कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इस बारिश के असर से फेल हो गए, जिसकी वजह से लोग अपनी फैमिली और दोस्तों से राबता नहीं कर सकते थे। सोशल मीडिया पर भी हर तरफ से लोगों की घबराहट और कंफ्यूजन का इजहार किया जा रहा था। इस डिजास्टर का असर दुबई की इकोनॉमी पर भी गहरा पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और फ्लाइट्स कैंसिलेशन से लेकर बिजनेस के बंद होने तक इस बारिश ने तकरीबन 7 बिलियन दिरहम्स का नुकसान पहुंचाया। यह सब कुछ उन प्लानिंग्स और प्रोटेक्टिव मेजर्स के बावजूद हुआ जो दुबई में ऐसे हालात के लिए पहले से मौजूद थे। हर तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स और प्रिकॉशंस के बावजूद दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर हैवी रेन को संभाल न सका और इसने इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर डाला। सोचिए, एक शहर जिसे लोग सिर्फ लग्जरी और कंफर्ट के लिए जानते थे, उस दिन लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए और उनकी गाड़ियां पानी में डूबी हुई थी। ये 14 अप्रैल 2024 का दिन दुबई के लिए एक यादगार वाकया बन गया। हर आम दिन जैसा लगने वाला ये दिन एक खौफनाक याद में तब्दील हो गया, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। यह दिन सबको याद दिलाता है कि दुबई जैसा शहर भी नेचर के कहर से महफूज नहीं रह सकता, और यह बात क्लियर करती है कि अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुबई का यह डिजास्टर इस बात का सबूत है कि चाहे आप किसी भी शहर में रहते हो, हमेशा नेचर का असर पड़ सकता है। ये एक वेकअप कॉल है कि हम सबको अपनी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड हालात का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और ऐसी ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।